हे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और कमाल के वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड के जो पहला पार्ट था यानी कि हमने बात किया था सलाइवरी ग्लैंड की। अब बात करेंगे लीवर के बारे में और पैनक्रियाज गॉल ब्लैडर के बारे में। और मैं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने कितने बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आपके लिए बना कर लाया हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ सके। और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा मार्क्स लाने का वो बढ़ेगा। तो लीवर की फंक्शनिंग समझाने के लिए मैं कुछ ये पॉइंट बनाकर डायग्राम बनाकर लाया हूँ और आपको कई और डायग्राम आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको और दिखाऊंगा और नोट्स के द्वारा ये वाला डायग्राम पैनक्रियाज को समझाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं डीपली आपको हर एक कॉन्सेप्ट डीपली समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और इंटरेस्टेड है इस वीडियो में तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड हर एक चीज़ डीप में पढ़ाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड से, जिसका दूसरा पार्ट है लिवर। तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेटिंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg in an adult human being। बड़ों में ये 1.5 to 1.5 kg 1 से 1.5 किलो तक होता है, यानी कि वह एक किलो और 1.5 किलो आप मान सकते हैं, 1.2 to 1.5। और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे ग्लैंड है हमारे बॉडी का। और जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी का होता है वो स्किन है, और सेकंड लार्जेस्ट जो ऑर्गन होता है वो लिवर होता है। पर जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो हमारा लिवर होता है, और जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है वो पैनक्रियाज है। तो इसके बारे में और बातें करते हैं हम लोग। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 lobes। यहाँ पे बताया गया है कि एब्डोमिनल के जस्ट नीचे, डायफ्राम के जस्ट नीचे ये सिचुएटेड है, और इसके 2 lobes होते हैं। पर 2 lobes के अलावा मैं 2 lobes और ऐसी बात करूंगा जिसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से समझना चाहिए और उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और आपका कॉन्सेप्ट इससे और मजबूत होगा। द हेपेटिक लोब्यूल are the structural and functional unit of liver containing hepatic cells arranged in the form of pods। तो जो हमारा हेपेटिक लोब्यूल्स है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर है, और ये लोब्यूल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। और द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पास थ्रू द हेपेटिक डक्ट एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और जो लिवर में के अंदर बाइल जूस बनता है, पर जो बाइल जूस को कंसंट्रेट करके रखता है और स्टोर करता है वो हमारा गॉल ब्लैडर है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, अलोंग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। जिससे जो हमारा गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है और जो लीवर का डक्ट है वो एक साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलके ये वाले दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि है लीवर मेक्स बाइल जूस, ये आपको पता है, और ये भी पता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और कंसंट्रेट करके रखा जाता है। जो लीवर को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा, लेफ्ट, राइट, कॉर्डेट एंड कॉर्ड्रेट। तो जो राइट पार्ट है यानी कि जो राइट लोब है वो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है, एंड द लेफ्ट लोब इज स्मॉलेस्ट। कॉर्ड्रेट लोब नियर गॉल ब्लैडर के पास कॉर्ड्रेट लोब होता है, और कॉर्डेट लोब जो होता है वो क्लोजेस्ट टू वेना कावा होता है। इसको आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको डायग्राम के द्वारा ये चीज समझाता हूँ। तो ये देखिए राइट, लेफ्ट, और इसको ऐसे करेंगे तो 2 पार्ट और भी होते हैं। तो जो कॉर्ड्रेट पार्ट है वो गॉल ब्लैडर के पास था, और जो कॉर्डेट था वो यहाँ से वेना कावा होता है वहां से पास करता है। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डोडेनम। जो बाइल डक्ट है और जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट एक साथ मिलकर डोडेनम में ओपन होते हैं, और वो एक स्फिंक्टर के द्वारा बंद और क्लोज होते हैं, यानी कि रेगुलेट किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडी उसका नाम है, जो रेगुलेट करता है इनको
ताकि वो जितनी सिक्रेशन चाहिए, जितने भी एंजाइम्स की, वो दे सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विच इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। द पेनक्रियाज इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, यानी कि जो पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ये आपने 10th में पढ़ रखा है। इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन दी लिम्स ऑफ यू शेप्ड डोडेनम। ये आप देख सकते हैं यू शेप्ड डोडेनम में इलोंगेटेड ऑर्गन जो ये है, इसे ही हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। The exocrine portion secretes an alkaline pancreatic juice contain enzymes। जो हमारा जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रेट करता है, एंजाइम्स को। एंड द एंडोक्राइन जो पोर्शन है वो सिक्रेट करता है हार्मोन्स, इंसुलिन एंड एक्सेट्रा। अब इसको मैं आपको डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझाना चाहूंगा। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा पेनक्रियाज है और ये वाली ट्यूब आपने यहाँ पर देखा है जो कि ये वाली ट्यूब है। ये वाली ट्यूब आप देख सकते हैं। तो ये वाली ट्यूब आपने देखा जो कि ये वाली ट्यूब है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड में ऐसे स्ट्रक्चर और भी इधर भी होते हैं और इधर भी, और इनके एक जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है और एक यहाँ पे भी होगा, तो इनके बीच में कुछ ऐसा पोर्शन होता है। और यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख के रखा है, ऐसा भी दो साइड बहुत होते हैं, दोनों साइड बहुत होते हैं, पर ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि इसमें डक्ट नहीं है। यानी कि ये वाला जो है ये एंडोक्राइन पार्ट है और ये वाला जो है एक्सोक्राइन पार्ट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ये वाली ट्यूब है इसके अंदर ऐसे ही बहुत सारे अपना जो भी चीज आपको चाहिए, एंजाइम जो इसके अंदर होता है वो सिक्रीट करते हैं, और ये जाकर दो डक्ट खुलते हैं। यहाँ पर एक डक्ट अकेले डोडेनम के अंदर खुलता है और एक डक्ट जो है हमारे जो कॉमन जो लिवर और बाइल से आ रही थी ये वाली, इसके साथ जुड़ के यहाँ पे डोडेनम में खुलता है। यानी कि दो डक्ट हो गई, एक ये सिंगल यहाँ से आता है और एक ये इन दोनों के साथ जुड़कर डोडेनम में खुलता है। इस वाले डायग्राम से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये वाला जो डक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले डायग्राम में, ये डक्ट एक आ रहा है और ये एक डक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो डक्ट है वो अकेले है, और ये वाला जो दो कॉमन डक्ट है यानी कि राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये बाइल के साथ मिले और ये कॉमन डक्ट बना लिया इन्होंने। अब ये कॉमन डक्ट एक पेनक्रियाज वाले डक्ट के साथ जुड़ के यहाँ पे डोडेनम में खुलेंगे, और ये एक अकेले जो डक्ट है वो भी डोडेनम में खुलेगा। और ये जो ये वाला जो सिंगल डक्ट है इसको मेजर डक्ट कहते हैं, और जो ये दो मिलकर बना रहा है इसको माइनर डक्ट, और ये माइनर डक्ट कहते हैं, और ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं दोनों। when the two ducts combine to form a broad duct is called एम्फ्यूला कहते हैं। एम्फ्यूला ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दो डक्ट मिलकर एक मोटा सा चौड़ा डक्ट बनाते हैं तो उसको हम एम्फ्यूला कहते हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। ये जैसे कि मैंने बताया, ये ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। और ये हम अगर जूम करें, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया, और इसको भी देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है एक्सोक्राइन पार्ट है, और ये जो है ऐसे इस साइड में भी होंगे, इस साइड में ऐसे से, और ऐसे भी इस साइड में होंगे, ये एंडोक्राइन पार्ट है। अब इस वाले चार्ट से समझते हैं, फ्लो चार्ट से समझते हैं कि कैसे लीवर के जो डक्ट हैं वो आते हैं। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये आके मिलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लीवर, और ये दोनों बन जाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लिवर। यहाँ पे साथ साथ में आपको दिखाते रिलेट करता चल रहा हूँ मैं। और उसके बाद सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गाल ब्लैडर, और ये गाल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट से कनेक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, कॉमन ट्यूब डक्ट, और ये कॉमन ट्यूब डक्ट बनाते हैं। और उसके बाद ये पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियाज से, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिलकर डोडेनम में अपने सिक्रेशन सिक्रीट करते हैं। तो इस फ्लो चार्ट से आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं आपको लीवर भी मैं आपको अच्छे से समझा दूं। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और लीवर के लिए मैंने ऐसा डायग्राम आपके लिए बना के रखा है जो कि अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं आपको कुछ इमेजेस के द्वारा ये वाली जो डायग्राम है उसको समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो पेंसिल से बनाया गया है, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो फील लेकर आप समझ लेंगे। और उसके बाद मैं
पेंसिल वाले डायग्राम को अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो पहले लीवर को जूम किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको जूम किया तो कुछ लीवर लोब्यूल जिसको कहते हैं कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो है इसके साथ ये जो चीज़ है ये इतनी बड़ी नहीं होती है, बल्कि ये कॉर्नर में जुड़ी होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो चीज़ है, ये वाली पूरा जो चीज़ है वो ये है, और इसके जो ये जो चीज़ है ये इसको दिखाया गया है पर जूम कर कर। अब और इसको जूम करेंगे तो कि ये कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 ट्यूब है, ग्रीन, ब्लू और रेड, और ये भी ग्रीन। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, ब्लू वाला कलर जो है वो ग्रीन है, ग्रीन, ब्लू और रेड। और ये जो सेंट्रल वेन है यहाँ पे जो है ये सारा सिक्रेशन यहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ और ये भी इमेजेस दिखाकर। ये देखिए ये वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला है, इसको कह रहे हैं हम रेड वाला, ये है, और जो ग्रीन वाला है ये है। अब इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखिए पहली चीज हम लीवर है, इसको जूम किया हमने तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल ये है पूरा। और इसके अंदर जो ये इसको जो हमारा जो ब्लू सा आपने मैंने जैसा इमेज में दिखाया, इसको हम पूल भी कहते हैं, ब्लड पूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्लड पूल्स हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पे ये देखिए इसको ब्लड पूल्स कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे वेसल्स होते हैं। ये देखिए ये सारे ब्लड पूल्स हैं, और इसको मैंने एक लाइनिंग के द्वारा दर्शाया है। तो इनको हम ब्लड पूल्स कहेंगे, जिनको साइनोसाइड कहते हैं, साइनोसाइड भी कह सकते हैं और ब्लड पूल्स नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये जो ब्लड पूल्स हैं ये इसको अगर इनके साइड में सेंटर में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इनको छोड़कर ये सेंटर में हम ये साइड में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये साइड में कहीं कहीं ये चीजें होती हैं। तो ये क्या है, इसको कहते हैं पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड क्यों, पोर्टल मतलब लीवर और ट्रायड मतलब 3। ये जो 3 चीजें हैं वो लीवर में जो मेन सेंट्रल वेन है उसके अंदर सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं, कैसे सिक्रेट करते हैं और क्यों सिक्रेट करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं ये ब्लू वाले की। तो इसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये हमारी कहाँ से आती है, इंटेस्टाइन में से। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं। क्यों आती है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्यों आती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने खाना खाया, पचा, वो इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन के बाद कभी कभी क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कभी कभी रह जाते हैं, तो उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए पहले जो है जो हमारा ब्लड फ्लो करता है इंटेस्टाइन से जब ब्लड फ्लो करता है तो पहले हार्ट में नहीं जाता बल्कि हमारा जाता है लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यहाँ से ये जो ब्लड आता है यहाँ पर, और यहाँ पे ऐसे कफर सेल्स होते हैं। ये कफर सेल्स हर जगह मौजूद होते हैं, और जहाँ पे बैक्टीरिया देखता है उसको ये खत्म करने के लिए भागते हैं। इनके अंदर WBCs होते हैं। तो यहाँ से आता है इंटेस्टाइन से ब्लड। ये है हमारा आर्टरी, देखिए ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरीज। ये हमारा जो हार्ट से आता है और लीवर को फंक्शनिंग के लिए O2 की जरूरत होती है, जो कि ये प्रोवाइड करता है। और ये है बाइल डक्ट, ये वाला जो आप देख सकते हैं बाइल डक्ट, ट्रांसपोर्ट बाइल डक्ट, और ये वाला जो है बाइल डक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो सेंट्रल वेन है इसके अंदर जब ये सारी चीजें जाती हैं तो ये पूरे हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करती हैं। और लीवर का मतलब फंक्शनिंग आपको अच्छे से अगर 1 शॉर्ट वर्ड्स में समझाऊं तो मेन क्या है, प्राइमरी काम क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना। ब्लड अगर बैक्टीरिया रह गया तो ये दोबारा इस वेन के द्वारा आएगा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ये जो कफर सेल्स हैं इसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करेंगे। ये बाइल जो ट्यूब है यहाँ से बाइल आता है, ये ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करता है। और इन सब के जो इम्पोर्टेंट नेम्स है ये आपको याद करने हैं, पोर्टल, ट्रायड और ये सारी चीजें। अब आपको लीवर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे जो पैनक्रियास से रिलेटेड है उसके बारे में बात करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस इज क्लियर कलरलेस लिक्विड कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ वाटर, सम सॉल्ट्स, सोडियम बिकार्बोनेट जो कि एल्कलाइन है, एंड एंजाइम्स। यानी कि जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है वो जो है वो कलरलेस होता है और इसके अंदर मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन जिसका पीएच होता है 7.1 to 8.2। ये जो है
जो अपना पीएच है इसका ये एल्कलाइन रखता है। और इसका पीएच एल्कलाइन क्यों होता है? जब बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस मिलते हैं तो जो हमारा जो पेट है उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, तो वहां पे जो प्रोटीन को पचाने के लिए HCl रिलीज होता है वो एसिडिक होता है। और एसिडिक मीडियम को बेसिक करने के लिए यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस किया जाता है बाइल जूस को और अपना जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके साथ, जब वो जो भी आपका फूड है उसके साथ मिलता है तो उसको एल्कलाइन रूप प्रोवाइड करता है, यानी कि एल्कलाइन नेचर देता है। और इसका स्लाइटली एल्कलाइन जो पीएच की वैल्यू है वो 7.1 to 8.2 है। बीकार्बोनेट न्यूट्रलाइजेशन एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक। अब यहाँ पे वही बात की जो मैंने अभी आपको बताया, जो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया, जो हम च्यू करेंगे फूड को और जब वो बोलस बन जाएगा यानी कि गोल सा एक टुकड़ा सा बन जाएगा उसको बोलस कहते हैं। और जब वो पेट में आता है और जब वो डाइजेस्ट होता है और टुकड़ों में जब बन जाता है फूड तो उसको काइम कहते हैं। और वो जो काइम है जब डुडेनम के पास आता है तो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस मिलकर उसको एल्कलाइन रूप देते हैं। अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, वो मैं डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अब जो हमारा पेट है यानी कि स्टमक है उसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया, ये अगले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पर आपको ये जान लीजिए जब एसिडिक मीडियम होता है तो वहां पर जो है प्रोटीन का डाइजेशन चल रहा है, पर यहाँ पे माउथ के अंदर थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है अमाइलेज के कारण। अब जो है कार्बोहाइड्रेट जो हमने थोड़ा बहुत मुंह में डाइजेस्ट किया, जो कि अब पेट में आता है, तो पेट में कार्बोहाइड्रेट नहीं डाइजेस्ट होता बल्कि हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। और उसके बाद दोबारा से बेसिक करने के लिए, ताकि हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और थोड़ा बहुत प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ये डाइजेस्ट हो सके, तो उनको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम पैनक्रियाटिक एमाइलेस हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो पैनक्रियाटिक अमाइलेस हैं। फैट डाइजेस्टेड एंजाइम्स कौन से हैं? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोऑक्सीपेप्टिड्स। और उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड में दो नाम आएंगे हमारे पास, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आपको एक और मैंने जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि जब दो ट्यूब जुड़कर एक मोटी ट्यूब बनाते हैं तो उसको एम्प्यूला कहते हैं। जब तक के लिए आने वाली वीडियोस को आप देखिए और इसको डीपली में आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। प्लेलिस्ट के लास्ट में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।